आशा भरी नारी कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है बहनों कि हम फिर से एक साथ जुड़ सके। मैं हूं ग्रेस और मेरे साथ हैं बहन नतान्या, और साथ में हम प्रार्थना के एक और पहलू उपवास के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको पता है कि दिलचस्प बात आज की ये है कि आज का विषय कुछ ऐसा है जिसे मेरी एक खास दोस्त पिछले कुछ हफ्तों से करने की कोशिश कर रही है। आपका क्या मतलब? आप जानती हैं कि मेरी एक दोस्त है जो अपना वजन कम करना चाहती है। अच्छा, तो वो क्या परहेजी आहार ले रही है? वास्तव में नहीं, दरअसल उन्होंने एक आहार विशेषज्ञ से सलाह ली है कि वे रुक रुक कर उपवास करने की कोशिश करें। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। तो आपकी दोस्त को वास्तव में क्या करने की जरूरत है? कई खाद्य आहार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या खाना चाहिए, लेकिन रुक रुक कर उपवास का संबंध तब होता है जब हम खाते हैं। अच्छा, तो और बताइए। रुक रुक कर उपवास के साथ हम केवल एक विशिष्ट समय के दौरान ही खाते हैं। उनके डॉक्टर ने उन्हें प्रतिदिन 8 घंटे की अवधि तक दैनिक भोजन को सीमित करने की सलाह दी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि 8 घंटे तक खा सकते हैं, लेकिन 16 घंटे तक उपवास रखना होगा। हाँ, और उनका कहना है कि शुरुआत में उनके लिए सचमुच कठिन था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वे अधिक ऊर्जावान और हल्का महसूस करने लगी और उन्हें कम फूला हुआ महसूस होने लगा। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। शायद मुझे भी इसे आजमाना चाहिए। बेशक आप कर सकती हैं, लेकिन कृपया ऐसे करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। आप जानते हैं, जबकि उपवास की लोकप्रियता में हाल ही में वृद्धि देखी गई है, ये सदियों से कई संस्कृतियों और धर्मों का हिस्सा भी रहा है। उपवास दुनिया के अधिकांश धर्मों का हिस्सा है। विभिन्न धर्म भी महत्व, दिन या त्योहार के आधार पर उपवास का पालन करते हैं। लेकिन वास्तव में उपवास क्या है? वैसे इसका मूल रूप से मतलब ये है कि हम एक निश्चित समय तक खाना नहीं खाते हैं, या हम कुछ खास दिनों में केवल कुछ खास तरह का खाना ही खाते हैं। ये ऐसा है जैसे हम में से कुछ लोग लेंट यानी कि ईस्टर से पहले के जो 40 दिन होते हैं उसमें शाकाहारी भोजन खाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्या आप जानते हैं कि विज्ञान साबित करता है कि उपवास वास्तव में हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है? और कौन जानता था कि भोजन से दूर रहना एक वरदान हो सकता है ना? बिल्कुल सच। समस्या ये है कि उपवास करने से हमें बहुत अधिक भूख लगती है, और इसलिए जब भूख लगती है तो चिप्स और अन्य जंक फूड से खुद को भरना आसान हो जाता है। मेरी दोस्त के डॉक्टर ने सलाह दी कि उपवास समाप्त करने पर कैलोरी बढ़ने से बचने के लिए एक स्वस्थ भोजन का विकल्प तैयार रखें। ये एक बहुत ही अच्छा विचार है। मैंने पढ़ा है कि उपवास से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जैसे वजन घटाने से लेकर ज्ञान संबंधित कार्य में सुधार तक। बेशक उपवास का सबसे बड़ा लाभ वजन में उल्लेखनीय बदलाव या सूजन में कमी है। जब हम उपवास करते हैं तो शरीर की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाए बिना कमर के आकार और शरीर की चर्बी में कमी निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य होती है। उपवास से मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल का स्तर और रक्तचाप होने का खतरा भी कम हो जाता है, जबकि लंबे समय तक उपवास करना वास्तव में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर सकता है। जब शरीर में कुछ समय के लिए भोजन की कमी हो जाती है तो ऊर्जा बचाने के लिए यह प्रतिरक्षा कोशिकाओं को पुनर्चक्रित यानी कि प्रयोग की गई वस्तु का पुनः प्रयोग करता है, जिससे हमें बीमारियों से लड़ने की एक नई शक्ति मिलती है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल है। यहाँ दिलचस्प तथ्य ये है बहनों कि जब शरीर उपवास कर रहा होता है तो वो बिना कोई लाभ दिए ऊर्जा की खपत करने वाली यानी कि उपयोग करने वाली हर चीज को बाहर फेंकने की कोशिश करता है। इससे शरीर में जमा विषकारी पदार्थ जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। शायद इसलिए हम उपवास के बाद अच्छा और खुश महसूस करते हैं। यहाँ एक और प्रेरणा देने वाले लाभ है। खोज से पता चला है कि उपवास आयु बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, तो मूलतः उपवास हमारे जीवन काल को बढ़ा सकता है।
और मैंने कहीं पढ़ा है कि ये माना जाता है कि उपवास करने से मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार होता है। मस्तिष्क से उत्पन्न न्यूरोट्रॉफिक कारक यानी कि BDNF नामक प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ावा देकर BDNF नए न्यूरॉन्स बनाने के लिए मस्तिष्क स्टेम कोशिकाओं, विशेष मानव कोशिकाएं जो कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम है, मांसपेशियों की कोशिकाओं से लेकर मस्तिष्क कोशिकाओं तक को सक्रिय करता है। बहनों, ये प्रोटीन न केवल हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं की रक्षा करता है, बल्कि एल्जाइमर, भूलने का रोग और पार्किंसंस रोग, मांसपेशियों के दुर्बल हो जाने के कारण अंगों के कांपने का रोग से भी बचाता है। सच्चाई ये है कि प्रार्थना और उपवास में शरीर के अंदर जमा हो चुके विषैले तत्वों को निकालने की प्रक्रिया आत्मिक परिवर्तन से मिलती है। उपवास और प्रार्थना वो है जिसमें हम अपनी आत्मा का पोषण करते हैं। उपवास हमें इस दुनिया से अलग करने में मदद करता है, जबकि प्रार्थना हमें फिर से परमेश्वर से जोड़ती है। इसीलिए उपवास और प्रार्थना बाइबल आधारित अनुशासन है जो सभी उम्र के सभी विश्वासियों के लिए उपयुक्त है। उपवास या उपवास रखना शब्द का अर्थ है खाना न खाना। उपवास हमारे लिए परमेश्वर और स्वयं को यह प्रदर्शित करने का एक तरीका है कि हम उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में गंभीर हैं। इसलिए ग्रेस, आप देखेंगे कि अधिकांश बाइबल में उपवास भोजन को संदर्भित करता है, लेकिन उपवास रखने के और भी तरीके हैं। याद रखें, मुद्दा परमेश्वर से गहरे स्तर पर जुड़ने का है। बिल्कुल, उपवास और प्रार्थना करना परमेश्वर के निकट आने के लिए उस चीज को त्यागने के बारे में है बहनों, जिसे हम संतुष्टि के लिए चाहते हैं। परमेश्वर को हमें संतुष्ट करने की अनुमति देना। कभी कभी दुनिया हम पर हावी हो जाती है। हम बाइबल के बजाय अपने फोन उठा लेते हैं। हम तनाव मुक्त होने के लिए मसीह के बजाय किसी और चीज से सहायता मांगने लगते हैं। हम अपनी चिंताओं को लेकर परमेश्वर के पास जाने के बजाय घंटों टेलीविजन देखते रहते हैं। मैं वास्तव में विश्वास करती हूं कि ये दुश्मन की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी रणनीति है, हमें मसीह के अलावा किसी और चीज की ओर मोड़ने के लिए। इन चीजों से नियमित रूप से उपवास करने से परमेश्वर की उपस्थिति फिर से ध्यान में आ जाती है। हम इनमें से किसी भी चीज से किसी भी समय तक उपवास कर सकते हैं। हमें प्रभु के साथ अकेले रहने और उनके मार्गदर्शन को सुनने के लिए पर्याप्त समय निकालने की आवश्यकता है। जितना अधिक समय हम उसके साथ बिताएंगे, हमारा उपवास उतना ही अधिक सार्थक होगा। आमीन। क्या आप जानते हैं कि उपवास का वर्णन पूरे बाइबल में पुराने नियम और नए नियम दोनों में किया गया है? इसके लिए बाइबल के दो प्रमुख अनुभाग हैं, एक पुराने नियम के भविष्यवक्ता यशायाह से और एक नए नियम में स्वयं यीशु से। ये दोनों अनुभाग बहनों उपवास करने वाले व्यक्ति के हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यशायाह 58 में परमेश्वर देखता है कि इज़राइल परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए एक दिन के लिए भोजन छोड़ते हैं। इज़राइल के लिए न्याय और उन लोगों के लिए न्याय मांगने के लिए जिन्होंने इज़राइल पर अत्याचार किया है। हालांकि मदद नहीं मिलती और लोग शिकायत करते हैं, तो परमेश्वर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? परमेश्वर बताते हैं कि कैसे इज़राइली अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। स्वामी काम करने वालों का वेतन रोक लेते हैं और लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक व्यवहार करते हैं। यशायाह के माध्यम से परमेश्वर लोगों से कहता है कि वो नहीं चाहता कि वे एक भी दिन भोजन के बिना रहें। वो चाहता है कि वे उन तरीकों से दूर रहें जिनसे उन्होंने एक दूसरे पर अत्याचार किया है। यदि तू अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर अंधेर करना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। इजरायली वास्तव में केवल परमेश्वर के लिए उपवास का दिखावा कर रहे थे, उसका अनुसरण किए बिना। इसी तरह जब यीशु अपने अनुयायियों को उपवास करने का निर्देश देते हैं, तो वो उनसे दिखावे के लिए ऐसा न करने को कहते हैं। जब तुम उपवास करो तो पाखंडियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं,
कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हम मसीहों को पवित्र या धार्मिक दिखने के लिए उपवास नहीं करना चाहिए। उपवास परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करने की एक प्रथा है। जब हम उपवास करते हैं तो हमें पापी आदतों और उन सभी चीजों को खत्म कर देना चाहिए जो हमें परमेश्वर से दूर रखती हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम कुछ छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वास्तव में उपवास कर रहे हैं। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। बहनों, बाइबल उन लोगों के उदाहरणों से भरी हुई है जिन्होंने परमेश्वर के लिए खाना छोड़ दिया। यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू करने से पहले उपवास किया था, और नेहमाया ने यरूशलेम की दीवारों के पुनर्निर्माण के लिए फारस के राजा की अनुमति पाने के लिए उपवास किया और परमेश्वर से अनुग्रह मांगा। फिर दाऊद ने भजन संहिता 35 उसके 13 में अपनी अन्याय के कारण परमेश्वर से हस्तक्षेप करने के लिए उपवास किया, और दूसरा शमूएल 12 उसका 17 और 23 में उसने अपनी चमत्कारपूर्ण चंगाई के लिए उपवास किया, एक विनती जिसे परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। अगर आप एस्तर 4 उसके 3 में देखें तो मुर्दके और यहूदियों ने अपने विनाश के लिए हामान की दुष्ट साजिश की खबर सुनकर उपवास किया, और प्रारंभिक कलीसिया ने आराधना करते हुए और प्रभु को अपनी सेवकाई सौंपते हुए भी उपवास किया। दिलचस्प बात यह है कि बाइबल में 2 प्रकार के उपवासों का वर्णन है जिनका पालन हम मसीही कर सकते हैं। पहला अपूर्ण उपवास होता है। इसका वर्णन दानियल की पुस्तक में किया गया है। 3 सप्ताह तक दानियल और उसके दोस्त मांस और दाख मधु जैसे व्यंजनों से दूर रहे। इसके बजाय उन्होंने खाने के लिए साग पात खाया और पीने के लिए पानी ही पिया। दूसरे प्रकार का उपवास पूर्ण उपवास होता है। पूर्ण उपवास का अर्थ है लंबे समय तक उपवास करते समय केवल पानी या कभी-कभी जूस पीना। निसंदेह हम में से जो लोग उपवास करने में नए हैं, उन्हें धीमी शुरुआत करनी होगी। हम एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने में एक बार भोजन का उपवास करके शुरुआत कर सकते हैं। बहनों, हम में से कुछ लोगों को नियमित रूप से कुछ भी उपवास किए हुए काफी समय हो गया है, तो आइए छोटी सी शुरुआत करने का प्रयास करें। जैसे शुक्रवार को भोजन के बीच अल्पाहार छोड़ना या सप्ताह में एक बार दोपहर की चाय न पीना। बिल्कुल, छोटी शुरुआत करना बुद्धिमानी और अच्छी बात है, क्योंकि ये आदत बनाने में मदद करती है और हमें परमेश्वर की ताकत पर निर्भर रहना सिखाती है। पता है ग्रेस, मैं उपवास को दौड़ने के समान समझती हूँ। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। बताइए कि आप इन दोनों बातों को कैसे एक समान समझती हैं? देखिए, अगर हमने अचानक हर दिन लंबी दूरी की दौड़ शुरू करने का फैसला किया तो हम इसे कुछ समय तक जारी रखने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन पहले से दौड़ने की नींव के बिना, यानी कि अभ्यास के बिना, हम जल्द ही थक जाएंगे। इसी तरह जब हम अचानक उपवास करने का निर्णय लेते हैं तो संभवतः हम इसे कुछ दिनों तक कर सकते हैं, लेकिन हमारा संकल्प जल्दी ही खत्म हो जाता है। एक छोटा उपवास करना बेहतर है जिसे हम वास्तव में पूरा कर पाएंगे, बजाय एक प्रभावशाली उपवास करने के जिसे हम तुरंत त्याग देंगे। मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि उपवास को आमतौर पर भोजन से क्यों जोड़ा जाता है? मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रतिदिन की जरूरत है। बिल्कुल, हम सभी को दिन के निश्चित समय पर भोजन करना आवश्यक है और इसलिए इसे त्यागना एक बलिदान ही होगा। लेकिन हम कई अन्य चीजों से भी उपवास कर सकते हैं, जैसे मदिरा पान करना, सुविधाएं, मीडिया, शौक, समय बिताना, इंटरनेट इत्यादि। हमारे उपवास के दौरान हमें आराधना करने और प्रार्थना में परमेश्वर के बारे में जानने के लिए विशिष्ट और महत्वपूर्ण समय निकालने की जरूरत है। करने वाली पहली बात यह है कि पवित्र आत्मा द्वारा मन में लाए गए किसी भी पाप के लिए पश्चाताप करना और परमेश्वर से क्षमा मांगना। तब हमें विनतियों को परमेश्वर के समक्ष प्रकट करने और उसकी इच्छा जानने की आवश्यकता है।
जैसे ही हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, वो हमसे बात करना शुरू करेगा। उपवास और प्रार्थना कोई परीक्षा नहीं है और इसके लिए निश्चित रूप से पूर्ण अंक की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमें प्रार्थना में विश्वास योग्यता के लिए बुलाते हैं, पूर्णता के लिए नहीं। कभी कभी हम उपवास तोड़ सकते हैं या उपवास करना भूल सकते हैं। याद रखें कि इसे छोड़ना नहीं है या निराश नहीं होना है। बस उपवास के लिए प्रतिबद्ध रहें और जितना संभव हो सके इसे जारी रखें। मत्ती 6 उसके 16 को देखें। यीशु ये नहीं कहते यदि आप उपवास करते हैं, बल्कि जब कहते हैं। हमारे पास एक साधारण निर्णय से अपना जीवन बदलने का विकल्प है बहनों। यदि ईमानदारी से किया जाए तो उपवास और प्रार्थना करने से हमारा अस्तित्व बदल जाएगा, हमारी आत्मिक दुनिया में सुधार होगा और इस धरती पर हमारा जीवन परमेश्वर के सही दृष्टिकोण में आ जाएगा। जी हाँ, यिर्मयाह 33 उसका 3 कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। उपवास और प्रार्थना हमें परमेश्वर को सुनने में मदद कर सकते हैं। हमें प्रार्थना में उसे पुकारने के लिए कहा गया है और यदि हम सुनते हैं तो वो हमारे साथ बहुत अच्छा असाधारण सत्य साझा करेगा। बहनों, उपवास हमें विवेक यानी कि समझ विकसित करने, परमेश्वर की आवाज को पहचानने और हमारे स्वर्गीय पिता के दिल और दिमाग को समझने में मदद कर सकता है। यिर्मयाह 16 उसके 17 में परमेश्वर हमसे कहता है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वो मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। इसलिए उपवास और प्रार्थना बेहतर यानी कि अधिक अच्छा विकल्पों के लिए हमारी आंखें खोल सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा ग्रेस। बहनों, परमेश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। कई बार हमारे लिए छिपे हुए पापों को स्वीकार करना कठिन होता है। उपवास के दौरान हम अपनी आत्माओं को काफी देर तक शांत रख सकते हैं, यह देखने के लिए कि जब हमने किसी और को चोट पहुंचाई थी या कोई गलत निर्णय लिया था तो हम वास्तव में क्या सोच रहे थे। उपवास और प्रार्थना परमेश्वर के साथ घनिष्ठता को मजबूत कर सकते हैं। हम उसकी जानकारी कैसे पाएं? मेरे साथ सपन्या 3 उसका 17 देखें। इसमें कहा गया है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर्ग से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जी हाँ, जैसे जैसे हम प्रार्थना और उपवास में निरंतर बने रहेंगे, समय के साथ हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ अकेले अधिक शांत समय बिताने की लालसा करेंगे। भजन संहिता 42 उसका पहला पद कहता है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जितना अधिक हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे, उतना ही अधिक हम चाहेंगे। उपवास और प्रार्थना हमें सही उद्देश्यों के साथ प्रार्थना करना सिखा सकते हैं। याकूब 4 और उसका 3 देखें, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। उपवास के बलिदान के माध्यम से जितना अधिक हम अपनी प्रार्थना के समय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारी इच्छा परमेश्वर के अनुरूप हो जाती है और फिर हम गलत उद्देश्यों से प्रार्थना नहीं करेंगे, बल्कि इसके बजाय आराधना, कृतज्ञता और बाह्य दर्शन वाले हृदय से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जो दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखता है। तब उसकी इच्छाएं हमारी इच्छा बन जाएंगी। आमीन। इब्रानियों 11 उसका 6 पद कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसलिए उपवास और प्रार्थना हमारे विश्वास का निर्माण कर सकते हैं। बहनों, परमेश्वर कहते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। जब हम उपवास करेंगे, वो हमारे कुछ अनुरोधों का उत्तर हाँ में देंगे। जब वो नहीं कहता है तो वो हमें उस पर भरोसा रखने में मदद करके हमारा विश्वास भी बढ़ाएगा। उत्तर जो भी हो, हम सीखेंगे कि हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर ही सबसे अच्छा जानता है। हमारा इनाम वो शांति है जो हमारे जीवन पर परमेश्वर के नियंत्रण के प्रति पूर्ण समर्पण से आती है।
ये आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर प्रार्थना और उपवास के माध्यम से हमारे जीवन को बदल सकता है। हमें जो प्रश्न पूछने की जरूरत है वो ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि वो हमारा जीवन बदले। आइए प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर, आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए आपका फिर से धन्यवाद करते हैं पिता। आज जब इस कार्यक्रम में हमने प्रार्थना और उपवास के बारे में सीखा और पढ़ा, तो होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपका वचन देहधारी होने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि ये उपवास जो हम करें और हम में से प्रत्येक महिला करे, वो आपके ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हम सिर्फ ऊपरी मन से नहीं, किंतु अपने पूरे हृदय और अपने मन से उपवास करने वाली महिलाएं बन सके पिता परमेश्वर। ऐसी सामर्थ और ज्ञान और समझ आप हम सबको प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहनों। हमें आशा है कि आपको आशीष और प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर मिस्ड कॉल जरूर दें। तो अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे।